बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम अस्हाब अकराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। हमारा काम हो रहा है, ये हल्की फुल्की धूप निकली हुई है, लेकिन इसके धोखे में ना आइएगा, ठंड बहुत है। हमारी स्टेयर्स जो बनी थी इस पे हम लगा रहे हैं टफ टाइल्स लगा रहे हैं, और मिस्त्री मज़दूर को फेस करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। पहले हम एक दिन उन्होंने काम किया तो ये वो आए थे, अपनी दिहाड़ी पे आए थे। कल बारिश थी, आज ही आए हैं, कहते नहीं हमारे साथ ठेका करो। वो ठेका भी आसमान पे जा रहे थे। खैर करते करते हम इनको एक काबिल कबूल लिमिट में ले आए। तो वैसे तो मेरा ख़्याल है मैं ख़ुद अब ये काम शुरू कर दूं। अगर किसी को ज़रूरत है सर्विसेज की तो मेरा ख़्याल है मैं हाज़िर हूँ उसके लिए, इतना तजुर्बा हो गया। ये बाहर से व्यू है, सारा काम हो रहा है। इन स्टेयर्स के बाद फिर बारी आएगी। ये आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बारिश के बाद सारा धुंधला गया है। ये हमारी प्लस्तर हो गई थी, वो उधर से काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमारा खाना पीना हो गया था और अभी आफ्टर पार्टी सीन चल रहे हैं। ये हम बड़े अरसे के बाद ये हमें गिफ्ट आया, तो हम ये सौगात एंजॉय कर रहे हैं। ये किस इलाके की खास सौगात है? कराची की। कराची ये हैदराबाद की है, कराची के भाई साहब। ये हैदराबाद भाई शाकिर भाई ये खास जगह रेवड़ी लड्डू ये इसके बनते हैं। ये कराची हैदराबाद की है ये। हाँ, और ये बुदरी की है, सिंध की है। ये हमें किसी मेहरबान ने गिफ्ट भेजा है, तो हम सब अब इसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हमने कैंडीज को एंजॉय किया। आफ्टर पार्टी इन सीन का भी बड़ा मज़ा आता है। ये एक ठंडी ठार मॉर्निंग है। हमारे सामने राजा जो रहते हैं, ये इनकी लैंड है, इस पे इन्होंने अपनी लगाई हुई है। मुझे तो लगता है गंदुम है। ये इस वक्त इसके ऊपर बिल्कुल एक ना कोरे की तह है, और अगर हम यहाँ पे देखें, कैमरा शायद नहीं ना दिखा पाए, यहाँ पे बिल्कुल वो है, पानी के ऊपर ना हल्का शायद नज़र आ रहा है, धुंध है। इंतहाई खूबसूरत। और मुझ जैसे बंदे का दिल करता है वॉक की जाए इस मौसम में, क्या मज़ा आए। नाक जोकर की तरह रेड होती है, लेकिन मज़ा आता है। ये हमारे नेबर, इन्होंने भी अपने ना गार्डन में लगाई हुई है, सब्ज़ी लगाई हुई है। इसके ऊपर भी पूरी कोरे की तह आई हुई है। ठंडा ठार मौसम है। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। हम करते हैं बॉस को सी ऑफ। इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है और डूबते सूरज का मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों में डूबता हुआ सूरज वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है दुनिया को, क्या हसीन मंज़र है। सुकून मिलता है ये सारा देख के, पहाड़, ग्रीनरी, पानी, पौधे, परिंदे, सारा कुछ। अभी हम ज़रा बिग बॉस से कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो ये आजकल बड़ा एक चर्चा चल रहा है, नया कानून जो कहा जा रहा है नया कानून पास हुआ है, तो उसके बारे में हम ज़रा बिग बॉस से बात करते हैं। काफ़ी दिन के बाद बिग बॉस से कोई बातचीत करेंगे। मसरूफ़ियत की वजह से हमें मौका नहीं मिला था कि हम उनसे कोई बात कर सकते। अभी ज़रा इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो क्लियर होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम बिग बॉस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। वॉक कर रहे हैं? बस हल्की फुल्की मोटी मोटी जैकेट, ठंडा ठार मौसम, तबीयत आपकी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए।
और बता सर्दी दें से हम बच कि के क्या है। एक तो हुआ है फ्रोजन शोल्डर हो गया एकदम, और उसका कुछ पता ही नहीं चला। वैसे वो एकदम नहीं हुआ, काफ़ी देर से आपको प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन वो हल्की हल्की थी, सर्दियाँ जैसे ही सख्त हुई हैं तो एकदम तेज़। अब फिजियोथेरेपी वगैरह कराई है, अभी देखें उसने मज़ीद एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो बाकी वो बर्फ़ानी हवाओं की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हमने छुट्टी कोई नहीं की। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, हिम्मत दे। खुद गाड़ी चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह, काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल भी आलमीन। बात सुने, हरकत में बरकत है। बिल्कुल। अल्लाह ताला, हम अपने लिए यही दुआ करते हैं जितनी ज़िंदगी है हमें सबको अल्लाह ताला चलता फिरता रखे, मोहताजी से बचाए। और ये एक्सरसाइजेज जो हैं ना, ये ये आपको बहुत रेगुलर ज़रूरी, करनी वॉक पड़ेंगी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये आपको रेगुलर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, वो तो आपको पता ही है कि हम बचपन से एक्सरसाइजेज, वॉक्स एक्सरसाइज, हाइकिंग, ये वो। अच्छा बॉस, मैं आपसे ना बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो कुछ कानूनी मामलात होते हैं ना, उसमें मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपसे ही बात करूं, क्लियर सही। बात हो। आजकल बड़ी धूम मची हुई है, कानून बस पास हुआ है लेडीज़ ये- के राइट। ओह ज़रा, वो तो अब मेरे ख्याल में लेडीज़ मियाँ को धमकी दे, आंखें ज़रा नीचे रख के हस्बैंड कहेगा मैं डार्क ग्लासेस पहन के तुमसे बात करूँगा। वो मेरा ख्याल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वो शायद मजाक में कर रहे हैं, और एक इग्नोरेंस का पहलू भी है। क्योंकि आम लोगों ने अब तो, हालांकि इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, गूगल करें आप, फटाफट लॉ भी सामने आ जाता है, फ़ौरन ऑनलाइन आ जाते हैं लॉज। तो उसको पढ़ के देखते हैं, तो ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी फैमिली। चाइल्ड भी उसमें है, वल्नरेबल भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं। हस्बैंड भी, इससे पहले पेरेंट्स भी हैं। हस्बैंड भी हस्बैंड नॉर्मली समझा जाता है कि हस्बैंड तो करते हैं ऐसी चीज़ें, मजलूम। लेकिन एग्रीव्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है ना, उसमें सारे आ जाते हैं। तो एक चीज़ ये, अब ये दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद के लिए ये लॉ अभी बना है 2026 में, ठीक है। ये जो भी रिसेंटली पास हुआ है। तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026। तो ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है। अच्छा, तो लेकिन दूसरे सूबों में ये पहले से मौजूद है। अच्छा मौजूद है पहले से। जी जी, सिंध में 2013 से मौजूद है, बलूचिस्तान के लिए 2014 से मौजूद है, पंजाब के लिए 2016 में बना था, और केपी के असम्बली ने 2021 में बनाया था। तो अच्छा, इस्लामाबाद पीछे था, वहाँ मंजूर हो चुके हैं। वहाँ पहले से मैंने बताया ना। तो वहाँ कि धूम सिंध ही में नहीं है, उनको वहाँ याद बात ही ही नहीं कोई है नहीं। शायद कि उनके ये हुआ है कानून मंजूर तो हुआ ये हुआ है। सेम कानून है, मे भी थोड़ी सी प्रोविजन जागो जागो दूसरे सूबों वालों। बट बाकी सारी चीज़ों में सिंध में 2013 से है, बलूचिस्तान में 2014 से है, पंजाब में 2016 से है, और केपीके में 2021 से है। जागो जागो मेरे साथियों। इस्लामाबाद का ये था कि इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट बना था, जी, उस वक्त इस्लामाबाद के 2 ज़िले बना दिए थे लेजिस्लेटिवली। और फिर ये कहा था कि इस्लामाबाद के लिए कानून बनेगा, दोनों असम्बलीज पास कर, सॉरी नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होगा तो तब वो होगा। ठीक, सही। तो अब ये सेनेट में फंसा हुआ था, तो फिर ये उसकी वजह से वो मुश्तरका इजलास में इसको फिर पेश किया गया। क्योंकि वो प्रोसीजर तो लोगों को पता ही होगा अब, कि अगर सेनेट की ने पास किया हो तो नेशनल असम्बली अगर उस पर कोई एतराज़ करे, या नेशनल असम्बली ने बिल कोई पास किया हो तो सेनेट कोई उस पर एतराज़ करे, तो फिर वो बिल जाता है, या प्रेसिडेंट कुछ उस पर एतराज़ करे, तो फिर वो फाइनली जाता है मुश्तरका इजलास में, सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में। ठीक, तो वहाँ पे बिल पास हो जाए तो फिर एक्ट बन जाता है। ठीक तो है। इस्लामाबाद के लिए मतलब लीगली इसको हम कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए 2026 में बना है, बाकी हर सूबे में ये पहले से मौजूद है। ओके, ठीक हो गया, आपकी रहनुमाई का शुक्रिया। और वैसे बॉस, आपको क्या खौफ, मैं तो आपकी एक दरवेश सी बेगम हूँ, है और मैं दरवेश सा हस्बैंड हूँ। हाँ, तो हमारे घर में तो इसका कोई और इशू वो नहीं चाइल्ड है। की जो डेफिनेशन है वहाँ पे वो 18 साल से कम, तो हमारे पास 18 साल से कम का बच्चा फिलहाल नहीं है। हाँ, सही है। अच्छा, वैसे ना ये तो एक बात हो गई है, लेकिन अब जोन सी एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ कि आप ना किसी को नहीं कह सकते कि जी लेडीज़ के ऊपर ही बेगमात पे ही जुल्म होता है, ये बात गलत और है। ये सिर्फ बेगम के लिए नहीं है ना, जहाँ- ये बच्चों के लिए भी है,
और जो भी वल्नरेबल मेंबर हाँ, है, मैं वो अब उसमें जी जी बूढ़ा भी है, बूढ़ा सास भी है, भी हाँ। है। मैं ना ये बात करना चाह रही हूँ कि अमूमन एक ना पिक्चर ये खींची जाती है औरत बहुत हाँ जी। मजलूम है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जहाँ औरत को मौका मिला है वो बुरा हाल करती है, जहाँ मर्द को मौका मिला है वो औरत का बुरा हाल और मैं करता आपको है। बताऊं, एक एक्ट अलहदा से भी बना हुआ है, पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी बना हुआ है। अभी पिछले दिन एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बाप ने केस किया हुआ था कि मैंने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी दे दी उनको, हाँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया। हाँ तो उन्होंने फिर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत केस किया। तो वो सारी अदालतों ने केस ऑफ कोर्स खारिज किया, और ये कह के कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हमने दिया तो फिर इलीगल डिस्पोजेशन नहीं हुई। तो लेकिन उसमें फिर एक तकरीर लिखी गई जज साहब की तरफ से कि मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर इन्हीं लॉज का हवाला दिया कि ये लॉज बने हुए हैं, जी इन लॉज के तहत आप अपना जो है केस प्लीड करते तो बेहतर रहता, प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जो स्टोरी थी वो यही थी कि बच्चों ने जुल्म करके बाहर निकाल दिया बाप को। अच्छा, तो ये और वो मैं वही बात दोबारा करने लगा, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, बूढ़े माँ बाप के लिए भी है, और बूढ़े जो भी रिश्तेदार आपके साथ रहते हैं, अडॉप्टेड बच्चे हैं अगर वो भी हैं, वो सारे फैमिली मेम्बर्स, कोई भी फैमिली मेम्बर है आपके पास, और जो लेडी रहता से है भी आपके साथ, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने हस्बैंड्स की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करें। तो अच्छा बॉस, मैं एक बात और भी यहाँ पे जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी प्रॉपर्टी अपने औलाद के नाम ना करें। बेशक आपकी औलाद बहुत अच्छी है, आपके जो भी है उसको दें, ज़रूर दें, उसका ख्याल करें, सारा कुछ करें, लेकिन आप कभी खाली हाथ ना हो। बिल्कुल, वो हुक्म भी ये यही है, इसीलिए कभी खाली विरासत हाथ के ना हो। कवानीन, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक मैं में अपनी फ्रेंड्स को, मैं विरासत का सबको हुक्म मशवरा दिया देती हुआ हूँ है कि अपनी फेवरेट चीज़, अपनी चीज़ें अगर अपने अपनी पास ज़िंदगी में रखो। आपने दे देना तो वो फिर मतलब इजाज़त है, आप दे सकते हैं, बट बिल्कुल हथल होके, पंजाबी में कहते हैं हमने ना, हथल होके हाँ ना हथल होके ना बैठो। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, इतनी अच्छी औलाद आप सोच नहीं सकते थे जब सारा कुछ उनके हाथ आया, जो उन्होंने सलूक माँ बाप के साथ अभी किया, रिसेंटली बहुत आप अफसोस देख की लें, बात है। वो जो वीडियोस वायरल हुई थी कि वो जाना माना था ब्रिगेडियर बिल्ला जिसको कहते थे, कि उसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई तो सारी बच्चों के नाम पे कर दी। तो अब बेटा ही कैंसर का वो मरीज़ था, तो उसको बाहर निकाल रहा था पुलिस के ज़रिए धक्के दे के कि ये मेरा किराएदार है। अब उसने प्रॉपर्टी किस भी वजह से बच्चों के नाम पे कर दी थी, हाथ में कुछ नहीं था, तो उन्होंने निकाल के बहुत बाहर से किया। वाकयात भरे पड़े वो हैं, बेटी अदालतों फिर में आप उसको लेके सामने गई। देख रहे होते हैं जी, रोज़ कई क्या दफ़ा देखा हाल है, देख रहे होते कई दफ़ा देखा। हैं। औलाद माँ के मुंह पे आई होती है, बाप के मुंह पे आई होती है, तो बहुत अफसोस की बात है। और प्यारे बच्चों, रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स की, ऐसे नहीं कहते। बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगरिब की अज़ान हो रही है, तो अब हम करते हैं नमाज के लिए चलते हैं, और यहाँ पे हम अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हम करते हैं अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं इस शाम के खूबसूरत मंज़र के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। दुआएं जो उनसी हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत कीमती होती हैं। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत के साथ सलामत रखे, हमें भी अल्लाह ताला किसी मुहताजी से बचाए। बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।